बेशक तुम मेरी मुहाबत हो है, बेशक तुम मेरी मुहाबत हो। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहते हो। बेशक तुम मेरी मुहाबत हो। नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी विद जीएस गुरु में। आइए आज हम फिर से आपके लिए क्वेश्चनों का एक नया सीरीज़ लेके आए हैं। पिछले सीरीज़ में हमने 10-10 करके 20 क्वेश्चन देखे। इन 20 क्वेश्चनों के ज़रिए लगभग हमने 150 से 180 क्वेश्चन के आसपास लगा चुके हैं। आइए इस सेशन में हम बौद्ध धर्म से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों को हम करेंगे। ये वीडियो उन सभी मित्रों के लिए है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो ये जैनिज़्म और बौद्धिज़्म ये दो चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो अगर आप 12th पढ़ रहे हो आर्ट से, या फिर आप किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम देने वाले हो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, जिसने अष्टांगिक मार्ग को प्रतिपादित किया था। यह अष्टांगिक मार्ग होता क्या है, ठीक, ये अष्टांगिक मार्ग होता क्या है, ठीक। देखिए अष्टांगिक मार्ग कहने का ये तात्पर्य है यहाँ कि महात्मा बुद्ध जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो उपदेश देना शुरू किए। तो इन्होंने अपने उपदेशों में लोगों को बताया कि अगर आपको शांति और सुकून की जीवन चाहिए तो आपको इच्छा पर नियंत्रण पाना होगा। तो उन्होंने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए कि आप इन 8 रास्तों से चल के अपने इच्छा पर काबू पा सकते हैं। उसी को अष्टांगिक मार्ग कहा गया। इसमें बहुत सारे हैं, सम्यक विकल्प, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, ये बहुत सारे 8 करके हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि अष्टांगिक मार्ग किस लिए है, तो इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए। ये इसको प्रतिपादित कौन किया था, तो इसको प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति का नाम है गौतम बुद्ध, ठीक है। ये गौतम बुद्ध है कौन, ठीक, तो ये गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ब्रश का साइज छोटा बड़ा कर रहा था मैं। ये गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। आपको जैन धर्म में हम बताए थे कि जब वैदिक पीरियड से लोग परेशान हो चुके थे, एक नए विचारधारा की तरफ मुड़ना चाह रहे थे, तो उस पीरियड में ये 2 नए धर्म आए थे, ठीक, जैसे ये जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। बौद्ध धर्म फेमस इसलिए हुआ था कि इसके पीछे कई सारे रीजन थे। बौद्ध धर्म जो था ये, इसमें कुछ ज़्यादा कंडीशन नहीं रखे गए थे, जबकि जैन धर्म में बहुत सारे कंडीशन रखे गए थे, ठीक है। तो इस कारण से बौद्ध धर्म फेमस हुआ। तो यहाँ से आप याद रखेंगे अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसने प्रतिपादित किया था, गौतम बुद्ध प्रतिपादित किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन का नंबरिंग करवाया गया है, कोई नहीं, क्वेश्चन को उस पर हमको ध्यान नहीं देना है, बस हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का अगर हमसे जन्म पूछे तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी में हुआ था, ठीक, 563 ईस्वी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ कहाँ था, ठीक, तो इनका जन्म हुआ था नेपाल में, ठीक है। इनका जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाल में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है लुम्बिनी, ठीक, तो इस लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में एक जगह है कपिल वस्तु, उस कपिल वस्तु में महात्मा बुद्ध की जन्म हुई थी। कब, 563 ईस्वी में, ठीक है। देखिए जब महात्मा बुद्ध की जन्म हुआ था तो जन्म के समय
इनके जो पिताश्री थे उनका नाम था सुद्योधन। महात्मा बुद्ध के पिताश्री का नाम था सुद्योधन। सुद्योधन ने ज्योतिषी को बुलाकर इनके भविष्य के बारे में जांच कराई, तो फिर इन्हें पता चला कि ये बच्चा जो है बड़ा होकर ये संसार के सुख दुख को त्याग कर अपना एक अलग धर्म बनाएगा, एक अलग रास्ता खुद बना के उस पर चलने का प्रयास करेगा ये। ठीक, तो ऐसा सुद्योधन क्या लगा, तो सुद्योधन ने महात्मा बुद्ध को सारी सुख सुविधाएं महल में ही प्रदान की थी ताकि ये बाहर नहीं निकले। लेकिन किसी कारणवश इनको बाहर निकलना पड़ा, और बाहर निकले। बाहर की दुनिया देखने के बाद इन्होंने निश्चय किया कि हम महल के इस चार दीवारी में ना रह के हम बाहर की दुनिया को देखेंगे और अपने रास्ते चलेंगे। ठीक, चलिए, तो 29 वर्ष के उम्र में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। ठीक, तो इनसे याद रखिएगा कि 563 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए ये 563 में इनका जो जन्म हुआ था, इनके पिता का नाम बता ही चुके हैं, सुद्धोधन था। ठीक, इनके माता का जो नाम था वो महामाया थी। ठीक है, इनके माता का नाम क्या था, महामाया। ठीक, ये जो महामाया थी, महात्मा बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह बाद इनकी मृत्यु हो गया था। तो इनका पालन पोषण जो की थी ना, उसका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, ये प्रजापति गौतमी, ये जो गौतमी नाम की महिला थी, ठीक, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था, इनका पालन किया था। ठीक, चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बौद्ध परिषद डैश में आयोजित की गई थी। यहाँ बौद्ध संगीति की बात की जा रही है। ठीक, जैसे हमने आपको जैन संगीति के बारे में बताया था, याद कीजिए। अगर आपको जैन संगीति के बारे में पता हो, याद करें। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें कि जैन संगीति कब हुई थी, पहली और दूसरी कहाँ हुआ था, पहला कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था। ठीक, चलिए यहाँ हम बौद्ध संगीति के बारे में देख रहे हैं। तो बौद्ध संगीति जो था ये कहाँ हुआ था, प्रथम पूछ रहा है हमसे। ठीक, तो 4 टोटल बौद्ध संगीति हुए थे, टोटल 4 बौद्ध संगीति हुए थे। इन 4 बौद्ध संगीतियों को आपको याद रखनी है। देखिए पहला बौद्ध संगीति, पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये हो गया था आपका राजगिरी में। ठीक, पहला राजगिरी में हुआ था। अगर वही आपसे दूसरा पूछे तो दूसरा वैशाली में हुआ था। अगर वही आपसे तीसरा पूछे तो तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, वही अगर आपसे चौथा पूछे तो चौथा ये जो ए नंबर ऑप्शन है कश्मीर, यहाँ हुआ था। ठीक, जिसको कुंडल वन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये इससे आपको कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगर प्रथम बौद्ध संगीति पूछे तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ कब था, तो ये प्रथम बौद्ध संगीति यहाँ जगह हमसे डेट नहीं पूछे, लेकिन फिर भी डेट याद रखिए, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति आपका राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था, तो तीसरा बौद्ध संगीति आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा कहाँ हुआ था, तो चौथा आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। देखिए ये बिहार के मैप है। देखिए ये हल्का फुल्का हमने बिहार के मैप के बारे में बताया। देखिए बिहार में ये गंगा नदी बीच से गुजरती है। यहाँ आप देखेंगे तो ये इस मैप के जरिए आप यहाँ याद रख सकते हैं। कैसे याद रखिएगा, देखिए तो ये जो राजगिरी है वो राजगिरी आपके इस फील्ड में पड़ेंगे। ठीक, वही अगर आप देखें वैशाली तो वैशाली आपके इधर इस रीजन में पड़ेंगे। ठीक है, वही अगर आप देखें पाटलिपुत्र तो ये बीच में गंगा के किनारे पाटलिपुत्र है, पटना है। ठीक है, तो ये 3 तो हमारे इस बिहार से ही है। ठीक, लेकिन अगर आप चौथा देखना चाहें तो चौथा आपको किधर मिलेंगे, तो चौथा आपको मिलेंगे भारत के उत्तरी जो है छोर, वहाँ आपको कश्मीर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कश्मीर में कहाँ, तो कुंडलवन में। ठीक, देखिए ये मान लीजिए भारत है, भारत का ये जो रीजन है कश्मीर का, इस कश्मीर में एक जगह था कुंडलवन, यहीं से हमें बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगीति होने का प्रमाण मिला। ठीक, चौथा बौद्ध संगीति हुआ कहाँ था, तो कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, चलिए अगर आपको डेट याद रखना हो, ठीक, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी डेट बता दे रहे, जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे पहला कहाँ हुआ था, तो पहला हमने बताया आपको कि राजगिरी में हुआ था। कब हुआ था, तो डेट इसका याद रखिएगा 483 में। वही अगर आपसे दूसरा पूछे, दूसरा कहाँ हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था। अगर आपसे डेट पूछे दूसरा का, तो दूसरा का याद रखिएगा 383। अगर वही आपसे तीसरा पूछे, तीसरा कहाँ कब हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था, तो ये 255 याद रखेंगे। चौथा पूछेगा चौथा कब हुआ था, तो चौथा आप याद रखेंगे पहली शताब्दी। ठीक है, ये पहली सदी में हुआ था, पहली शताब्दी में। ठीक,
तो ये यहाँ से लगभग आपके ये सिर्फ इसी क्वेश्चन से आपके लगभग 15 क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक, देख रहे हैं, एक क्वेश्चन से हमने इतने सारे क्वेश्चन को डील किया है। ठीक, अगर आप थोड़ा सा भी केयरफुली पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी क्वेश्चन पता चल सकते हैं इन चंद क्वेश्चनों के जरिए। ठीक, चलिए चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। ठीक, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, देखिए जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष के उम्र में घर से भागे, गृह त्याग किए, अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के, ठीक, बीवी का इनका नाम था यशोधरा और इनके बच्चे का नाम था राहुल, इन लोगों को छोड़ छाड़ के ये भागे थे 29 वर्ष की उम्र में। भागे तो भाग के गए कहाँ, तो ये सबसे पहले भाग के पहुँचे थे सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में गए, लेकिन सारनाथ में जाने के बाद ये काफ़ी दिनों तक तपस्या किया, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ नहीं। तो फिर ये वहाँ से चले आए, कहाँ आए, तो ये बोधगया में। बोधगया आने के बाद ये बोधगया में तपस्या करते हैं, और बोधगया में एक नदी है फाल्गु नदी। ठीक, पहले उस समय इसका नाम निरंजना था। तो इस निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर एक वृक्ष था, पीपल वृक्ष। इसी पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था महात्मा बुद्ध को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, ये आप याद रखेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। देखिए इस सारे क्वेश्चन को अगर आप लगा लेते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी आपकी दुविधा दूर हो सकती है और अच्छे खासे क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए थे, कब किए थे, अभी हमने बताया कि 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, क्या कहेंगे, तो महाभिनिष्क्रमण कहेंगे। ठीक, ये गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण क्या होता है, जब बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी ना, तो इस मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण क्या कहा गया, तो ये कहा गया था उनके गृह त्याग करने की व्यवस्था को। धर्मचक्र परिवर्तन क्या कहा गया। ठीक, देखिए महात्मा बुद्ध पहले, अब हमने आपको बताया कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध पहुंचे थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन सारनाथ में इनको ज्ञान मिला नहीं। ठीक, जब ज्ञान मिला नहीं तो ये भाग के गए कहाँ, बोधगया गए, वहाँ बैठ कर तपस्या किए। जब उनको वहाँ ज्ञान मिल गया ना, तो वहाँ से वापस आए सारनाथ में। सारनाथ में उनके साथ कई सारे उनके मित्र थे जो यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। तो इन्होंने अपने मित्र को छोड़ के गया था वहाँ तपस्या करने। तो जब वापस आए तो उन्हीं 5-6 मित्रों को इन्होंने ज्ञान दिया। ठीक, इसी को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि धर्मचक्र परिवर्तन क्या है, तो ये महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ये धर्मचक्र परिवर्तन हुआ कहाँ था, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया कहाँ था, तो सारनाथ में दिया था। किसको दिया था, तो अपने मित्रों को दिया था। ठीक, कुछ ब्राह्मण मित्र थे, उन ब्राह्मण मित्रों को इन्होंने ज्ञान दे के उन्हें बौद्धिस्ट बनाया था। ठीक, चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6ठा क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए यही अभी हमने उधर क्वेश्चन किया था। ठीक, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, अभी हमने बताया। ठीक है, सारनाथ में। बोधगया किस प्रकार इनसे रिलेटेड है, तो बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, ये उससे रिलेटेड है। उसके बाद कुशीनगर इनसे रिलेटेड है। ठीक, कुशीनगर, ये जो कुशीनगर है ना, इस कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर आपसे पूछे कि भगवान महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हो गया था, तो इनका मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। देखिए हमारे प्राचीन इतिहास में जब ये चल रहा था, तो उस समय हमारा जो भारत था ना, महाजनपदों में बटा था। लगभग 16 महाजनपद में बटे हुए थे। तो इन 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था जिसका नाम था मल्ल महाजनपद। ठीक, ये मल्ल महाजनपद, इस मल्ल महाजनपद की राजधानी थी ये कुशीनगर। ठीक, इसी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कैसे हो गई थी, तो ये गए थे एक अपने शिष्य के यहाँ भोजन खाने। भोजन में इन्होंने शुकर मांस ग्रहण किया था, और उस शुकर मांस खाने के कारण इनको डायरिया की बीमारी हो गई थी, और रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे। ठीक, वो जानवरों को मारते नहीं थे। ठीक, मतलब जानवरों को मारना उनको पसंद नहीं था। तो फिर वो शुकर मांस यानी सूअर का मांस क्यों खा रहे थे ये। ठीक, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि क्यों खा रहे थे ये। ठीक, जब ये
अहिंसा को मानते हैं, फिर जानवरों का मांस खा क्यों रहे थे? देखिए, तो महात्मा बुद्ध का मानना था कि हम वैसे जानवर को नहीं मारेंगे जो जीवित है, लेकिन किसी कारणवश जो जानवर मर चुका है, ठीक है, तो उस जानवर के मृत शरीर को हम अपने भोजन के रूप में ले सकते हैं। इससे हमारी शरीर में जो प्रोटीन की व्यवस्था है वो भी हो जाएगी, और साथ ही साथ जो भी मर चुके हैं तो वो जंगल में रहेंगे, तो कुछ दिन बाद सड़ेंगे, सड़ने के बाद प्रदूषित करेंगे जंगल को, ठीक, तो वो प्रदूषण होने से भी बच जाएगा। तो अपमार्जक का काम यहाँ साफ सफाई का भी काम हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने बताया था कि किसी भी मृत पशु का मांस हम लोग खा सकते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ से आपको इतने सारे क्लियर हो गए, ठीक। सारनाथ हमने बताया था कि यहाँ प्रथम उपदेश दिए थे ये, ठीक, अपने 5-6 मित्रों को, ठीक। चलिए, आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन था? बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा था? ठीक है, देखिए, तो बौद्ध धर्म जो था ना, इसका मुख्य ग्रंथ ये त्रिपिटक था। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या था? तो त्रिपिटक था। माफ़ कीजिएगा। देखिए, बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक। त्रिपिटक में ना ये 3 ग्रंथ आते हैं मुख्य रूप से, ठीक। सूत पिटक, धम्म पिटक, अभिनव पिटक, ठीक है। तो ये 3 पिटक इसमें आते हैं त्रिपिटक में, ठीक। तो ये त्रिपिटक इसी को कहते हैं हम लोग, सूत पिटक, धम्म पिटक, अभिनव पिटक। ये इन पिटकों को आप याद रखिएगा, ठीक। ये किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आ गया। इसको सेपरेट वाइज करके पूछा जा सकता है कि सूत पिटक किससे संबंधित है, धम्म पिटक किससे संबंधित है, अभिनव पिटक किससे संबंधित है, ठीक। तो सीधा आंसर रखेंगे हम लोग याद, बौद्ध धर्म से। अब देखिए, ये अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? ये अर्थशास्त्र सबको पता है कि कौटिल्य नाम का व्यक्ति, जिसे हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, इस चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ये था क्या? था एक राजनीति शास्त्र था। इसमें एक राजा को क्या क्या करना चाहिए, उन सारे व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला गया था, ठीक। महाभाष्य, महाभाष्य की रचना पतंजलि ने किया था, ठीक है। ये पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। तो आप यहाँ से इसके बारे में याद रखेंगे कि महाभाष्य की रचना कौन किया था? तो पतंजलि किया था। भाई, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो है, इस अष्टाध्यायी की रचना कौन किया था? तो ये पाणिनि ने किया था, ठीक है। अष्टाध्यायी की रचना कौन किया था? पाणिनि ने किया था, ठीक। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपसे क्वेश्चन आए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो सीधे अभी लगभग फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनके जन्म हुए थे, कहाँ हुआ था? नेपाल में, ठीक। नेपाल में जगह है लुम्बिनी, लुम्बिनी में एक जगह है कपिलवस्तु, इन्हीं कपिलवस्तु नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था, ठीक। नेपाल याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में लुम्बिनी आता है तो लुम्बिनी याद रखेंगे, या फिर कपिलवस्तु आता है तो हम कपिलवस्तु याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ से ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या होता तो आप बेझिझक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत हो या आपको लगे कि ये क्वेश्चन गलत है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए, अगले स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? ठीक, अभी हमने आपको बताया कि महापरिनिर्वाण, देखिए ये परिनिर्वाण, निर्वाण, महापरिनिर्वाण, इसमें कुछ समस्याएं हैं, ठीक। ये इसको समझना काफ़ी जरूरी है। महापरिनिर्वाण हम किसे कहते हैं? ठीक, देखिए सबसे पहले निर्वाण जानिए। जब बौद्ध धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है ना, उसको निर्वाण कहते हैं, ठीक। अगर उसी बौद्ध धर्म में किसी बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, पुरोहित मान लीजिए, ठीक, जैसे हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, मुस्लिम धर्म में मौलाना वगैरह होते हैं, तो उसी प्रकार से अगर बौद्ध धर्म में किसी भिक्षु की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम लोग परिनिर्वाण की संज्ञा देते हैं। अगर वही बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध की, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो इसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहें, ठीक। अगर कोई साधारण व्यक्ति मरे बौद्धिस्ट तो वो निर्वाण की प्राप्ति, अगर कोई बौद्ध भिक्षु मरे परिनिर्वाण, अगर महात्मा बुद्ध यानी खुद गौतम बुद्ध की मृत्यु होता है तो महापरिनिर्वाण, ठीक। तो वही अगर आपसे पूछे कि महापरिनिर्वाण जो है ये किससे संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने महापरिनिर्वाण लिया कहाँ था? तभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक, जो मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, ठीक। किस महाजनपद की राजधानी थी? मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, ठीक। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? ठीक, देखिए, तो ये बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? सबको पता होगा कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई, साधारण सी क्वेश्चन है। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। ठीक, ये पाली भाषा ना थोड़ा साधारण सा भाषा था, नॉर्मल भाषा था। ठीक, जैसे हम बिहारियों के लिए हिंदी काफ़ी सूटेबल होता है, अंग्रेजी हमारी कैसी होती है सबको पता है। ठीक, तो वैसे ही उस समय पाली भाषा जो था ना, ये हिंदी की तरह आप समझ लीजिए काफ़ी थोड़ा सा आसान था, इसको बोलने में ज़्यादा समस्या नहीं था। ठीक, तो महात्मा बुद्ध ने इस आसान भाषा को चुना, ठीक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके उपदेशों को समझ सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये जो प्राकृत भाषा है, ये प्राकृतिक भाषा जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, जैन धर्म, ये प्राकृत भाषा थोड़ा सा टफ था, जिसको समझने में कठिनाई होती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म बर्बाद हुआ, जैन धर्म कमज़ोर पड़ा, इसके पीछे मुख्य रीज़न उसकी भाषा भी मानी जाती है। ठीक, क्योंकि भाषा जो है, मतलब जो भी उपदेश ये महावीर स्वामी देते थे, उनके अनुयायियों को समझ नहीं आता था, क्योंकि ये भाषा थोड़ा कठिन था और साधारण लोग कठिन भाषा को नहीं जान सकते। जैसे अगर आप इंग्लिश की बात करें तो बिहार में, ठीक, जो भी साधारण गांव के लोग होते हैं उनको इंग्लिश न के बराबर पता होता है। ठीक है, तो भाषा भी एक मायने रखता है। तो भाषा के कारण कुछ हद तक बौद्ध धर्म जैन धर्म से आगे निकल चुका था। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपसे पूछे कि ये बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी, तो बौद्ध धर्म में जो कुछ भी हुआ तो सारे के सारे पाली भाषा में हुए थे। तो आप यहाँ से पाली भाषा याद रखेंगे। ठीक, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए, ये बौद्ध धर्म में यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कुछ उपदेशों से क्वेश्चन आ जाते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो हमने बताया कि सारनाथ में दिया था। ठीक, अगर वही आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की एक जगह थी, उत्तर प्रदेश की एक जगह है श्रावस्ती, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। यही श्रावस्ती है जहाँ से एक डाकू प्रचलित था, जिसका नाम था उंगलीमाल। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये उंगलीमाल, ये एक डाकू था जो 1000 लोगों को मारने का प्रण लिए हुए था और उसको मारकर एक उंगली अपने गले में हार स्वरूप में टांग लेता था। ठीक, तो ये उंगली माल जो था ये श्रावस्ती से ही रिलेटेड था। इस उंगली माल को महात्मा बुद्ध ने उपदेश दे के इसको शांत कर दिया था, समझा दिया था। ठीक है, देखिए, महात्मा बुद्ध के अंदर कुछ विशेष प्रकार की क्वालिटी थी। जिस भी व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते थे आसानी से उसको समझा लेते थे। ठीक, सोचिए, ये जो उंगली माल है इतना भयंकर डाकू था कि जब इसकी माँ, मतलब इसके गांव के लोग इसके माँ को बोले कि आप जाके अपने पुत्र को समझाएं कि वो कुछ ऐसे वैसे हरकत ना करे, लोगों को ना मारे, तो उंगली माल की माता नहीं कि इसको समझाने। ठीक है, मतलब इसकी माँ बोले कि हम नहीं जाएंगे, 999 लोगों को वो मार चुका है, अगर हम जाते हैं तो वो हम ही को मार के 1000 पूरा लेगा, अपनी जो उसका एम है हम ही को मार के पूरा लेगा। तो जिसकी माँ जिस बच्चे से डरती हो उसको समझाने के लिए महात्मा बुद्ध पहुँचे। ठीक है, और बुद्ध ने उसको समझाया और समझाकर एक बेहतर इंसान बना दिया था। ठीक, तो बुद्ध के अंदर काफ़ी क्वालिटी थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, उनके, देखिए, बौद्ध धर्म यही एक खासियत है कि जो भी बौद्ध धर्म में बातें हुई है ना, लॉजिकल हुई है। वही अगर आप हिंदू धर्म में देखें, इस्लाम धर्म देखें, ईसाई धर्म देखें, जो कुछ ही बात है वो लॉजिकल नहीं है। आप किसी से क्वेश्चन करेंगे तो आप ही के ऊपर लोग ये हमला कर देंगे, लेकिन बौद्ध धर्म में जो कुछ भी है लॉजिकल है। आप महात्मा बुद्ध कहते थे कि आप बौद्ध धर्म पर विश्वास नहीं कीजिए, आप ऐसे ही विश्वास ना करें, आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से सोचें कि अगर आपको लॉजिकल जो चीज़ लगता है उस चीज़ को माने, अगर आपको लॉजिकल नहीं लगता है तो उस चीज़ को नहीं माने। ठीक, तो ये एक बेहतर रूप प्रदर्शित किया था बौद्ध धर्म को। ठीक, यहाँ एक शांति की बात हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म को उस समय पे ज्वाइन किया था। तो कुछ समय तक बौद्ध धर्म चले, लेकिन बौद्ध धर्म में भी धीरे धीरे कुरीति आने लगा, जिस कारण से बौद्ध धर्म बर्बाद हो गया। आज भी बौद्ध धर्म है लेकिन बहुत कम संख्या में बौद्ध धर्म पाए जाएंगे। बौद्ध धर्म भारत से ही स्टार्ट हुआ था, बौद्ध धर्म भारत से स्टार्ट हुआ था, लेकिन भारत में न रह के ये बाकी अन्य देशों में चला, लेकिन भारत में ही नहीं रहा। ठीक है, भारत में है बहुत कम संख्या में। ठीक है, देखिए, बौद्ध धर्म जो है ना, आगे चल के जब पहली शताब्दी में बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति होता है, ये चौथी बौद्ध संगीति, तो इस चौथी बौद्ध संगीति में ये 2 भाग में बट गया था। ठीक, एक को बोला गया हीनयान, दूसरे को बोला गया महायान। ठीक, तो हीनयान जो था ना, ये बौद्ध धर्म के पुराने विचारों को मानता था, मतलब जो विचारधारा महात्मा बुद्ध दे कर गए थे उसी को फॉलो करता था। महायान जो था, इसका मानना था कि ये समय के अनुसार नियमों में चेंजिंग लाना जरूरी है, तो ये महायान
बौद्ध धर्म में इसके आधुनिक शाखा को महायान कहा गया। ठीक, यही महायान आगे चल के इसमें मूर्ति पूजा वगैरह सब कुछ आ गया। ठीक, जहाँ महात्मा बुद्ध ये कह के गए थे कि कोई भी हमें भगवान की संज्ञा नहीं देगा, हम भगवान नहीं है, ना ही हमारा मूर्ति पूजा होना चाहिए। लेकिन बाद में कालांतर में ये सारी कुरीतियाँ धीरे धीरे आने लगी और बौद्ध धर्म कमज़ोर पड़ने लगे। फिर ये आगे जाके महायान जो है 2 भाग में बँट गया, एक वज्रयान कह लीजिए, दूसरा शून्यवाद। ये 2 शाखाओं में फिर आगे बढ़ गया। तो ऐसे करके धीरे धीरे बौद्ध धर्म कमज़ोर होते गया और आज आप लोग देख सकते हैं काफ़ी कम संख्या में बौद्ध धर्म है। लेकिन हाँ, जहाँ भी बौद्ध धर्म के लोग होंगे ना, काफ़ी लॉजिकल सोचने वाले होंगे और काफ़ी तरक्की कर चुके होंगे। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन काफ़ी समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ठीक, मैंने जो क्वेश्चन आपसे किया था उसका आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में कि जो जैन धर्म था इसकी पहली संगीति कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसकी दूसरी संगीति कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो बेनिफिशियल लगता है, ठीक, तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नहीं किए हैं तो कर दिए तो दोबारा मत कीजिएगा। ठीक, और अपने जो भी मतलब कि दोस्त हो जो इस वीडियो से लाभान्वित हो सके, जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो, उनके पास ज़रूर भेजें। ठीक, क्योंकि आपकी थोड़ी सी सहयोग से उनका भी कल्याण हो जाएगा और कह ले तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम अपने अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।